on, let's get married. काम आज खतरनाक करने वाले हैं ना। अच्छा, तो जरा roll up your sleeves and get ready for some action. Yeah. Okay, so basically guys, हमारी शादी 2016 की नहीं है। Couple of things. सुनो, शादी करते हैं यार। क्या? विवाह। फिल्म ही देख लो। तुमने फिल्म तक तो देखी नहीं है मेरे साथ में अभी। मुझे अपनी विवाह करके उसकी रिकॉर्डिंग देखनी है। अच्छा ठीक है, तो क्या करें? Okay, that was the conversation. You know, guys, आपको याद है पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि हुआ क्या था कि 2013 में मेरा करियर जो एक थोड़ा सा नीचे गया और then Star Sports came and I became a sports anchor on the topmost sports channel covering cricket. इधर अमृता ने 3 बैक टू बैक फिल्म साइन कर ली थी, तो मैंने कहा बस भाई जो तुम बोल रही थी वो आ गया मोमेंट, मेरा रिकॉर्ड वापस वहीं जाके अटक गया। शादी करते हैं, विवाह हो जाए। Come on, let's get married. अरे बहुत बदमाश है, इसने मुझे बहुत परेशान किया है कसम से। This was 2014, early 2014. Yeah, so okay guys, I was not. नहीं तुम मना क्यों, फिर से मना क्यों बताओ आज सबको। अच्छा, मैं इतनी भी जिद्दी नहीं हूँ। जिद्दी ये है, पिछले एपिसोड में इन्होंने ऑन कैमरा मान लिया था। So basically guys, I'll tell you कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा था। जैसे अनमोल से आपने सुन ही लिया। What happened was, let me rewind a bit from 2013 to 2010. एक मिनट, rewind. 2010. So basically, I had signed 3 big films, big banner films, and with signing amounts in my hand. As destiny could have it, जैसे अनमोल ने बोला कि उसके करियर में कुछ एक डिप आया था, मेरे करियर में अचानक से I don't know what happened, तीनों फिल्में despite of the signing amounts in my hand did not take off. मतलब the projects itself did not take off. So I was in a shock, you know. Suddenly वो जो डायरी जो full थी वो खाली हो गई and I was just sitting at home without work. Of course हमारा romance तब शुरू हुआ था, so I was, you know, like enjoying that beautiful phase. But you know, on the professional front, I was like, you know, suddenly sitting at home with no films was a little shock मेरे लिए. फिर 2012 में Jolly LLB मैंने sign की, and then you know 2013 I had 3 back-to-back releases: Jolly LLB, Satyagrah, Singh Saab the Great, and I was like on a high again. And you know तभी जब अनमोल ने बोला कि चलो शादी करते हैं, I was like मैं अभी you know things are back on track and I'm you know in new सी फिल्में रिलीज होंगी and now I'm looking और बड़ी फिल्में। So शादी करेंगे तो ये न्यूज से मेरे करियर को बहुत धक्का लग सकता है, बिकॉज यू नो जिस इंडस्ट्री में हम हैं और आज जैसे सोशल मीडिया इज देयर एज अ वैलिडेशन टू प्रूव टू पीपल, तभी वो नहीं था। कुछ सालों पहले ये चीजें नहीं थी, तो बहुत इजी होता था लोगों के लिए रूमर फैलाने को कि अरे अब शादी हो गई, अब फैन फॉलोइंग खत्म हो गई, यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं उस चीज को लेके I didn't want to take that step of getting married. तो मैंने कहा भाई ठीक है, अपना तो क्या है, सिंपल फंडा है, बैठ के बातचीत की जाए, चाय पे चर्चा। मैंने कहा तुम्हारा एप्रीहेंशन क्या है? यही ना कि अगर शादी की न्यूज आउट हो गई तो आगे जो प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं करियर के, जो और बड़ी फिल्में आ सकती हैं, वो रुक जाएगा। यही था डर। मुझे क्या, मुझे शादी करनी है, मेरे को लगा शादी करने का टाइम निकला आ रहा है, फिर सोचा था शादी कर लो भैया। तो मैंने कहा यार अगर हम अपने अफेयर को 4-5 साल तक सीक्रेट रख सकते हैं, तो क्या हम एक सीक्रेट विवाह नहीं कर सकते? एक्साइटेड? I was like, secret विवाह? This sounds exciting. Yeah. मुझे करनी है सीक्रेट विवाह। Suddenly जो अमृता राव was like नहीं, जैसे ही सीक्रेट विवाह की बात आई, she was excited. She said यार ये साउंड सही कर रहा है, ये प्लान बहुत सही है, तो कैसे करेंगे? तो हमने कहा ठीक है, सबसे पहले तो हम जैसे हमारा अफेयर था, किसी को हमने बताया नहीं था, बिल्कुल उसी तरीके से हम बिल्कुल चुपके बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में शादी कर लेंगे। शादी करनी है तो कर लेंगे।
को बताएंगे भी, पता ही नहीं चलेगा, बात बाहर ही नहीं जाएगी, तो किसी को क्या पता चलेगा कि अमृता राव मैरिड है कि नहीं है। तो हमने क्या किया फिर, सुन लो ध्यान से और प्लीज माफ कर देना, मीडिया वाले माफ कर देना, फैंस माफ कर देना प्लीज। आप समझ रहे हो हमारी सिचुएशन क्या थी। हमने 2014 में, यू से दिस, तुम बोलो ये चीज। Okay, so basically guys, हमारी शादी 2016 की नहीं है, 2014 में हमने सीक्रेट विवाह कर लिया था। यार ये है ना एक्साइटिंग, हमारा वैसी अफेयर में इतनी एक्साइटिंग चीजें, हमने कहा चलो यार ये देख एक्साइटिंग चैप्टर ऐड हो जाएगा। और दोस्त आज मेरी छाती से बाहर हल्का हो गया। बड़े टाइम से था भैया बता रहा, मुझे एनिवर्सरी में कंफ्यूजन थी, किसी को बताओ एनिवर्सरी कितने साल है, रियल वाली कौन सी, दूसरी वाली, पहली वाली, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो भैया आज वी आर सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। हमारी शादी विवाह ओरिजिनल शादी में, हमारी शादी में कोई cousins invited नहीं, कोई नहीं था। I think all from Anmol's side especially because most of them were out of town. Yeah. और you know, जैसे मैंने बोला, if you have to be tight-lipped about it, then you can't. There has to be like a close-knit thing. तो हमने शादी कर ली और तारीख बताओ। 15 मई 2014 को हमने सीक्रेट विवाह कर दी। एंड अभी हम खोलेंगे आने वाले एपिसोड में इस विवाह का एल्बम। For the first time ever, you all have been asking for this कि यार शादी की कोई फोटोग्राफ नहीं है, कुछ नहीं। अरे फोटोग्राफ क्या, पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि 15 मई 2014 जब हमारा सीक्रेट विवाह हुआ, कैसे हुआ, काम हुआ, प्लानिंग कैसे की। एंड नेक्स्ट एपिसोड एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हमारे विवाह की फोटोग्राफ्स विल बी आउट। Are you excited? Are you excited? Are you excited? Superb यार, बड़ा मजा आ रहा है। तो आप पहले ये इन्फॉर्मेशन बता लो कि हमारा ओरिजिनल विवाह 15 मई 2014 और उसके बारे में और बातें हम करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। This is couple of things, baby. अपने तक ये रखना सीक्रेट है। Couple of things. Couple of things. Couple of things.